महबूबा मुफ्ती का बयान, अगर वर्ष 1947 में भाजपा सत्ता में होती तो जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं जानवी गुप्ता और आप सब देख रहे हैं सच न्यूज नेटवर्क। आइए आपको बता देते हैं क्या रहा महबूबा मुफ्ती का बयान जब वो साउथ कश्मीर में एक गैदरिंग को एड्रेस कर रही थी। बता दें कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी ने एक बार फिर पुराना राग अलापते हुए दिल्ली सरकार से जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को बहाल करने की अपील करते हुए कहा कि वे वास्तव में जम्मू कश्मीर में शांति देखना चाहते हैं तो उन्हें बिना समय गवाए इसे लागू कर देना चाहिए। इसी के साथ ही उन्होंने कश्मीर समस्या के हल के लिए पाकिस्तान के साथ बातचीत बढ़ाने की बात भी दोहराई। बता दें कि पीडीपी प्रमुख ने कहा कि 1947 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तत्कालीन जम्मू कश्मीर के नेतृत्व के साथ इस वादे के साथ समझौता किया था कि वे लोगों की पहचान की हर तरह से रक्षा करेंगे, जम्मू कश्मीर के लोगों का हक कभी ना छीनने, इसके लिए इसे एक विशेष दर्जा दिया गया था। अगर उस समय भाजपा सत्ता में होती तो जम्मू कश्मीर आज भारत का हिस्सा नहीं होता। उनका कहना है कि आज भी जम्मू कश्मीर के लोग कहते हैं कि 5 अगस्त 2019 को उनके साथ नई दिल्ली सरकार ने धोखा किया। भाजपा सरकार ने न सिर्फ यहाँ के लोगों से उनका अधिकार छीन लिया बल्कि हमसे राज्य का दर्जा छीनकर 2 हिस्सों में विभाजित भी कर दिया। और इसी के साथ साथ उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा कश्मीर में उठने वाली आवाज को दबाने के लिए अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। और पीडीपी प्रमुख ने चेतावनी दी कि अगर भाजपा ने बेहतर समझ नहीं दिखाई तो भारत सांप्रदायिक और धार्मिक आधार पर टुकड़ों में बंटने के लिए तैयार है। और एक और बात आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दक्षिणी कश्मीर के जिला कुलगाम में एक सभा को संबोधित करने के बाद जब उनसे सवाल पूछा गया कि अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर, तो उनका जवाब था कि तालिबान ने अमेरिकन आर्मी को अफगानिस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया, लेकिन अब तालिबान के व्यवहार पर पूरी दुनिया नजर रखे हुए है। इनका ये भी कहना है कि मैं तालिबान से आग्रह करती हूं कि वे ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो दुनिया को उनके खिलाफ जाने के लिए मजबूर करे। तालिबान में अब बंदूकों की भूमिका खत्म हो गई है और विश्व समुदाय देख रहा है कि वे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। और दर्शकों, इसी के साथ एक और जो बड़ी खबर आती है, आपको बता दें कि दूसरी ओर जो रविंदर रैना है वो भी पीछे नहीं हटे और उन्होंने भी महबूबा मुफ्ती का जो बयान था कश्मीर को लेकर जो उन्होंने आज कहा, इस पर रविंदर रैना का ये कहना था, उनकी ये स्टेटमेंट थी कि जो मुफ्ती है वो कंपेयर कर रही है कश्मीर को तालिबान कंट्रोल्ड अफगानिस्तान से और वो कहते हैं कि महबूबा मुफ्ती इज अटेम्प्टिंग टू डिस्टर्ब पीस इन जम्मू एंड कश्मीर। और इसी के साथ आपको बता दें कि जो बीजेपी प्रेसिडेंट रविंदर रैना है उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि जो इंडिया है वो एक पावरफुल कंट्री है विद इट्स पावरफुल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड whoever conspires against our country and disturbs its sovereignty will meet its doom। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग प्राउडली यहाँ का तिरंगा फैला रहे हैं और इसी के साथ भारत माता के नारे लगा रहे हैं। साथ ही साथ रविंदर रैना जी का अपनी स्टेटमेंट में ये कहना था कि महबूबा इज लूजिंग हर ग्राउंड इन कश्मीर एंड यही कारण है कि शी इज कॉलिंग ऑन द तालिबान जिसने अफगानिस्तान में पीस डिस्ट्रॉय करके रख दिया। इसी के साथ साथ वहां पे विमेन्स पे, चिल्ड्रन पे और जर्नलिस्ट पे भी अटैक किया जा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमने 1990s में तालिबान को देखा था, वो सिचुएशन को देखा था और पूरी दुनिया ने इसने विटनेस किया था कि जिस तरीके से इंडियन आर्म फोर्सेस ने तालिबान, जैश और लश्कर ए तैयबा जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को हटा दिया था, इनका खात्मा कर दिया था। एंड इसके बाद आफ्टर ऑल द डेवलपमेंट दैट हैज टेकन प्लेस इन द यूनियन टेरिटरी, क्या महबूबा मुफ्ती तालिबान रूल चाहती है कश्मीर में? उन्होंने कहा कि ये बहुत ही एंटी इंडिया कॉन्स्पिरेसी है जो कि सक्सीड नहीं की जाएगी, जो कि सक्सीड नहीं होगी यहाँ पे। और आइए अब आपकी नजर घुमाते हैं रविंदर रैना की स्टेटमेंट पे, जिस प्रकार से उन्होंने महबूबा मुफ्ती को जवाब दिया उनके आज के बयान पर। महबूबा मुफ्ती किसी बहुत बड़ी गलतफहमी में है। भारत एक ताकतवर देश है और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। यहाँ तालिबानी हो, अलकायदा हो, लश्कर हो, जैश हो, हिजबुल हो, जो देश के खिलाफ, जो भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ षड्यंत्र करेगा, जो देश के खिलाफ साजिश करेगा, उसे मलिया मेट करके रख दिया जाएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। कोई जो बाइडेन भारत के प्रधानमंत्री नहीं है कि यहाँ तालिबान आएगा और अमेरिका की तरह भारत अफगानिस्तान छोड़ देगा। मिट्टी में मिला के रख देंगे उन सभी ताकतों को जो भारत देश की एकता और अखंडता को चैलेंज करेंगे।
महबूबा मुफ्ती ने बहुत बड़ा अपराध किया है, राष्ट्रद्रोह किया है। तो ये थी पूरी खबर आपके समक्ष, जिस प्रकार से हमने आपको बताया कि महबूबा मुफ्ती ने जो जम्मू कश्मीर में बीजेपी गवर्नमेंट है उसको टारगेट किया और उन पे सवाल उठाया कश्मीर की सिचुएशन को लेकर। और इसी के बाद हमने आपको ये भी बताया कि रविंदर रैना का आगे से उनकी क्या स्टेटमेंट थी महबूबा मुफ्ती के बयान को लेकर। तो इसी के साथ जुड़ते रहे सच न्यूज नेटवर्क के साथ। जय हिंद।